प्रिय मित्रों, आज की ये कथा शुरू होती है अनंतपुर नामक एक शांत और समृद्ध नगर से, जहां ऊंचे ऊंचे घर, साफ गलियां और मंदिरों की घंटियां सुबह की शांति को और पवित्र बना देती थीं। इसी नगर में रहता था व्यापारी माधव, जो अपने ईमानदार व्यवहार और परिश्रम के कारण पूरे क्षेत्र में सम्मानित था। माधव की पत्नी आर्या केवल रूप से ही नहीं, बल्कि अपने संस्कार, धैर्य और संयम के कारण भी जानी जाती थीं। वो कम बोलती थीं, लेकिन जब बोलतीं तो उसके शब्दों में सच्चाई और करुणा झलकती थी। आर्या का जीवन बहुत सादा था। वो घर संभालतीं, जरूरतमंदों की सहायता करतीं और अपने पति के सुख दुख में पूरी निष्ठा से साथ देती थीं। दोनों का जीवन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं वहीं शुरू होती हैं जहां हमें सब कुछ स्थिर और सुरक्षित लगने लगता है। एक दिन माधव को दूर प्रदेश से व्यापार का बुलावा आया। ये यात्रा लंबी और कठिन थी। जाते समय माधव के मन में अपने पत्नी को लेकर चिंता थी। उसने अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा कि मेरे जाने के बाद घर और आर्या की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं तुम पर पूरा भरोसा कर रहा हूं। विक्रम ने सिर झुकाकर वादा किया और बोला कि भैया, आप निश्चिंत रहिए, मैं भाभी को अपनी मां के समान मानूंगा और उनकी हर तरह से रक्षा करूंगा। माधव ने विश्वास करके यात्रा आरंभ कर दी। आर्या ने भी अपने पति को विदा करते समय मन में यही सोचा कि जब विश्वास और सच्चाई साथ हों तो कोई अनहोनी नहीं हो सकती। लेकिन समय धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगा। माधव के जाने के बाद विक्रम का घर में आना जाना बढ़ गया। शुरुआत में उसका व्यवहार सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके मन में आर्या को लेकर गलत भावनाएं जन्म लेने लगीं। आर्या का शांत स्वभाव, उसकी सरलता और उसकी मर्यादा ने विक्रम के भीतर छिपी दुर्बलता को उजागर कर दिया। वो अपने मन को समझाने की कोशिश करता रहा कि ये पाप है, ये विश्वासघात है, लेकिन जब मन पर संयम टूटने लगता है तो विवेक भी कमजोर पड़ जाता है। एक दिन जब घर में कोई और नहीं था, विक्रम ने अपनी मर्यादा लांघने का प्रयास किया। उसके शब्दों में लज्जा नहीं, बल्कि लालच था। आर्या ये सब सुनकर कांप उठी, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। उसने कठोर स्वर में कहा कि ये घर मेरे पति का है और मैं अपने धर्म, अपने आत्मसम्मान और अपने विश्वास को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे लिए भाई समान हो और इस मर्यादा को तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। आर्या के शब्द विक्रम के अहंकार को चोट पहुंचा गए। वो स्वयं को अपमानित महसूस करने लगा। उसके भीतर का क्रोध भड़क उठा और उसी क्षण उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो आर्या को उसके इनकार की कीमत चुकवाएगा। समय बीतता गया और माधव की वापसी का दिन आ गया। आर्या के मन में राहत थी कि अब ये अजीब सा तनाव समाप्त होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। माधव जब घर लौटा तो विक्रम ने पहले ही उसके मन में विष खोल दिया। उसने झूठे आंसू बहाते हुए कहा कि भैया, आपके जाने के बाद मैंने बहुत कुछ देखा है जिसे बताने में भी शर्म आती है। उसने आर्या के चरित्र पर झूठे आरोप लगाए। माधव के लिए ये सुनना किसी वज्रपात से कम नहीं था। वो अपने भाई और पत्नी के बीच फंस गया। उसने बिना सच्चाई जाने अपने मन में संदेह को स्थान दे दिया। आर्या जब माधव से बात करना चाहती तो वो चुप्पी साध लेता। घर में सन्नाटा छा गया। जिस घर में कभी विश्वास और प्रेम था, वहां अब संदेह और दूरी ने जगह बना ली। एक रात माधव ने कठोर निर्णय लिया और बिना आर्या की बात सुने उसे घर छोड़ने को कह दिया। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने केवल इतना कहा कि सत्य एक दिन स्वयं सामने आएगा। अपने टूटे हुए हृदय और घायल आत्मा के साथ आर्या ने वो घर छोड़ दिया जहां उसने अपने जीवन के सबसे सुंदर सपने बुने थे। वो अनजान रास्तों पर चल पड़ी। ये नहीं जानती थी कि आगे उसका भविष्य क्या है, लेकिन उसके मन में एक अटूट विश्वास था कि यदि उसका मार्ग सत्य का है तो चाहे कितनी भी परीक्षाएं आएं, अंत में न्याय अवश्य मिलेगा। प्रिय मित्रों, आर्या जब अपने ही घर से अपमान और चुपचाप बहते आंसुओं के साथ बाहर निकली तो उस रात अनंतपुर की गलियां भी जैसे उसकी पीड़ा को महसूस कर रही थीं। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उससे अधिक ठंड उसके हृदय में उतर चुकी थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि बिना कुछ कहे, बिना अपनी बात सुने कोई इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकता है। लेकिन आर्या ने स्वयं को संभाला। उसने अपने मन को समझाया कि यदि वो सच पर है तो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। चलते चलते वो नगर की सीमा से बाहर आ गई, जहां रास्ते सुनसान हो जाते हैं और इंसान का सामना केवल अपने विचारों से होता है। रात भर वो चलती रही, कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाती, कभी आकाश की ओर देखकर अपने भीतर उठते प्रश्नों को शांत करने की कोशिश करती। उसे अपने पति माधव की याद आती रही।
वो जानती थी कि माधव बुरा इंसान नहीं है, लेकिन संदेह ने उसके विवेक को ढक लिया है। सुबह होने पर आर्या एक छोटे से गांव के पास पहुंची। वहां कुछ लोग उसे देखकर रुक गए। किसी ने दया से देखा, किसी ने संदेह से, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्या ने गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास बैठकर थोड़ा पानी पिया और आगे बढ़ने का निश्चय किया। इसी तरह कई दिन बीत गए। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, शरीर थक चुका था, लेकिन उसका आत्मसम्मान अब भी अडिग था। एक दिन चलते चलते वो घने जंगल के किनारे पहुंची। सूरज ढल रहा था और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। उसी जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। आर्या ने हिम्मत जुटाकर वहां दस्तक दी। दरवाजा खोलने वाला एक वृद्ध व्यक्ति था। सफ़ेद बाल, शांत आंखें और चेहरे पर अनुभव की रेखाएं। उसने अपना नाम धर्मदास बताया और आर्या की हालत देखकर बिना कोई प्रश्न किए उसे भीतर आने को कहा। कुटिया साधारण थी, लेकिन उसमें एक अपनापन था। धर्मदास एक वैद्य था जो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करता था। उसने आर्या को भोजन दिया और उसके पैरों की मरहम पट्टी की। उस रात पहली बार आर्या ने चैन की नींद ली। अगले दिनों में आर्या ने धर्मदास की कुटिया में रहकर सेवा करना शुरू कर दिया। वो लकड़ियां लाती, जड़ी बूटियां सुखाती और आने वाले रोगियों की सहायता करती। धर्मदास ने कभी उससे उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा और यही बात आर्या को सबसे अधिक सुकून देती थी। लेकिन जीवन की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसी कुटिया में एक और व्यक्ति काम करता था जिसका नाम कालू था। वो बाहरी रूप से शांत दिखता था, लेकिन उसके मन में अंधकार भरा हुआ था। आर्या के सौम्य व्यवहार और सुंदरता ने उसके भीतर की दुर्बलता को जगा दिया। वो चोरी छिपे उसे देखने लगा, उसके पास आने के बहाने खोजने लगा। आर्या ये सब समझ रही थी, लेकिन अनदेखा कर रही थी। एक दिन जब धर्मदास जंगल गया हुआ था, कालू ने अपने मन की दुर्भावना प्रकट कर दी। उसके शब्दों में सम्मान नहीं, बल्कि अधिकार का भाव था। आर्या का मन कांप उठा, लेकिन उसने फिर वही दृढ़ता दिखाई। उसने स्पष्ट कहा कि वो ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेगी और यदि कालू ने एक कदम और बढ़ाया तो वो स्वयं कुटिया छोड़ देगी। आर्या का इनकार कालू को नागवार गुजरा। उसके भीतर का क्रोध और घृणा बाहर आने लगी। उसी रात जंगल में एक घटना घटी। एक रोगी की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। कालू ने चालाकी से सारा दोष आर्या पर डाल दिया। अगले दिन जब धर्मदास लौटा तो उसके सामने झूठ और सच्चाई का संघर्ष खड़ा था। कालू ने रोते हुए कहा कि आर्या की लापरवाही के कारण ये सब हुआ। धर्मदास का मन विचलित हो गया। उसने आर्या से पूछा। आर्या ने शांत स्वर में कहा कि वो निर्दोष है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि परिस्थितियां उसके विरुद्ध है। धर्मदास के मन में संदेह घर कर गया। उसने आर्या से कहा कि वो कुछ समय के लिए कुटिया छोड़ दे। ये शब्द आर्या के लिए किसी और चोट से कम नहीं थे, क्योंकि उसने सोचा था कि यहाँ उसे कम से कम विश्वास मिलेगा। लेकिन वो बिना कोई विवाद किए, बिना किसी पर आरोप लगाए, चुपचाप अपनी छोटी सी गठरी उठाकर वहां से निकल पड़ी। जंगल का रास्ता फिर उसके सामने था, लेकिन इस बार उसके भीतर पीड़ा के साथ साथ एक अजीब सी मजबूती भी थी। उसे अब ये समझ आने लगा था कि ये यात्रा केवल स्थान बदलने की नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा की यात्रा है। और उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी बार उसे झूठ और अन्याय का सामना करना पड़े, वो अपने सत्य और अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ेगी। प्रिय मित्रों, जब आर्या धर्मदास की कुटिया छोड़कर फिर से जंगल के अनजान रास्तों पर चल पड़ी, तो इस बार उसके पैरों से अधिक उसका मन थका हुआ था। क्योंकि जिस स्थान से उसे सहारा और विश्वास मिलने की उम्मीद थी, वहीं से उसे संदेह और दूरी का सामना करना पड़ा था। वो सोचती रही कि शायद ईश्वर उसे बार बार ये सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य पर नहीं, बल्कि केवल अपने कर्म और सत्य पर भरोसा रखना चाहिए। कई दिनों तक वो जंगल, पगडंडियों और छोटे छोटे गांवों से गुजरती रही। कहीं किसी पेड़ की छाया में विश्राम करती, कहीं किसी मंदिर के बाहर बैठकर जल पी लेती, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि उसका आत्मसम्मान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी था। एक दिन वो एक बड़े नगर के पास पहुंची, जहां चहल पहल थी। बाजार सजे थे और लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। उसी नगर के चौराहे पर उसने देखा कि भारी भीड़ जमा है और बीच में एक युवक को रस्सियों से बांधकर खड़ा किया गया है। लोगों की बातचीत से उसे पता चला कि उस युवक पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया है और उसे कठोर दंड दिया जाने वाला है। आर्या का मन व्याकुल हो उठा, क्योंकि उसने उस युवक की आंखों में अपराध नहीं, बल्कि भय और बेबसी देखी। उसने भीड़ से पूछताछ की और जाना कि वो युवक निर्धन है और अपने बचाव में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाया। उसी क्षण आर्या को याद आया कि उसके पास अभी भी कुछ धन शेष है, जो उसने अपने कठिन समय के लिए बचा कर रखा था।
उसने बिना अधिक सोचे उस धन को नगर के मुखिया के सामने रख दिया और विनम्र स्वर में कहा कि यदि ये संभव हो तो इस युवक को दंड से मुक्त कर दिया जाए। मुखिया धन देखकर कुछ देर सोच में पड़ा और फिर भीड़ के सामने घोषणा कर दी कि दंड को माफ किया जा रहा है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। वो आर्या के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि आपने मेरी जान बचाई है, अब मेरा जीवन आपका ऋणी रहेगा। उसका नाम अमर था। अमर ने आग्रह किया कि वो आर्या को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाए। आर्या ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर ये सोचकर स्वीकार कर लिया कि इस संसार में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें कृतज्ञता जीवित है। दोनों साथ साथ यात्रा करने लगे। अमर का व्यवहार सम्मानपूर्ण था। वो आर्या को माता के समान मानता था और हर कठिनाई में आगे खड़ा रहता था। कुछ दिनों बाद दोनों को समुद्र के किनारे पहुंचना पड़ा, जहां उन्हें एक नौका से आगे की यात्रा करनी थी। नौका में कई यात्री सवार थे। समुद्र शांत था, लेकिन मनुष्यों के मन में उठने वाले विचार हमेशा शांत नहीं होते। आर्या का सौम्य रूप और शांत स्वभाव देखकर कुछ यात्रियों की दृष्टि बदलने लगी। एक यात्री विशेष रूप से लालच और वासना से भरा हुआ था। उसने अमर से पूछा कि आर्या कौन है। अमर में बिना सोच विचार के उसे अपनी संरक्षिका बताया, ताकि कोई उस पर गलत दृष्टि न डाले। लेकिन ये बात उसी यात्री के मन में और गहराई से उतर गई। उसने अमर को अलग ले जाकर धन का प्रलोभन दिया और कहा कि यदि वो आर्या को उसके हवाले कर दे तो वो उसे जीवन भर के लिए समृद्ध कर देगा। अमर पहले तो डगमगाया नहीं, लेकिन जब उसने भारी मात्रा में धन देखा तो उसका विवेक लड़खड़ा गया। उसने सोचा कि शायद आर्या को कुछ समय के लिए छोड़ देने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लालच ने कृतज्ञता पर विजय पा ली। उसने धन ले लिया और चुपचाप नौका से उतर गया। आर्या को इस षड्यंत्र की कोई भनक नहीं थी। जब नौका आगे बढ़ी और वो यात्री उसके पास आया, तब उसे सच्चाई का आभास हुआ। उसने विरोध किया, अपने स्वतंत्र अस्तित्व की बात कही, लेकिन यात्रियों ने धन और झूठी गवाही के आधार पर उस यात्री का साथ दिया। आर्या का हृदय कांप उठा। उसने अपने चारों ओर देखा और समझ गई कि वो फिर एक बार अकेली पड़ गई है। उस क्षण उसने किसी मनुष्य से नहीं, बल्कि अपने अंतरात्मा और ईश्वर से न्याय की प्रार्थना की। उसके शब्दों में क्रोध नहीं, बल्कि पीड़ा और सत्य की शक्ति थी। समुद्र की लहरें तेज होने लगीं, आकाश में बादल घिर आए और देखते ही देखते भीषण तूफान उठ खड़ा हुआ। नौका डगमगाने लगी। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वही लोग जो थोड़ी देर पहले धन और झूठ के सहारे खड़े थे, अब अपने प्राणों की भीख मांग रहे थे। तूफान की एक प्रचंड लहर ने नौका को पलट दिया। चीख पुकार समुद्र में समा गई और जब सब शांत हुआ तो केवल एक लकड़ी के तख्ते पर आर्या जीवित बची। लहरों ने उसे किनारे पर फेंक दिया। वो अचेत अवस्था में रेत पर पड़ी थी, लेकिन उसका शरीर नहीं, उसका सत्य जीवित था, और यही सत्य उसे आगे एक नए भाग्य की ओर ले जाने वाला था। प्रिय मित्रों, समुद्र की उफनती लहरों के बीच जब आर्या चेतना खो बैठी थी, तब उसे ये आभास भी नहीं था कि वही लहरें उसके जीवन को एक नई दिशा देने वाली हैं। देर रात जब लहरों का शोर थमा और आकाश में चांद बादलों के बीच से झांकने लगा, तब आर्या की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने स्वयं को सुनसान तट पर पड़ा पाया। शरीर थका हुआ था, वस्त्र भीगे हुए थे और मन में भय के साथ एक गहरी शांति भी थी। उसने स्वयं को संभालते हुए उठने की कोशिश की। पैरों में कमजोरी थी, लेकिन आत्मा अब भी दृढ़ थी। कुछ दूर पर मशालों की रोशनी दिखाई दी और आवाजें सुनाई दी। ये उस राज्य के सैनिक थे जो तट पर गश्त कर रहे थे। उन्होंने आर्या को देखकर उसे सहारा दिया और राजमहल की ओर ले गए। वहां उसे विश्राम और भोजन दिया गया। अगले दिन जब राज्य के राजा राजेंद्र को इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने आर्या को अपने सामने बुलवाया। राजा राजेंद्र एक न्यायप्रिय और विवेकशील शासक थे। उन्होंने आर्या से बड़े सम्मान के साथ उसका परिचय पूछा। आर्या ने बिना किसी अलंकार के अपने जीवन की कथा संक्षेप में बता दी। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया, न ही किसी के लिए कटु शब्द बोले। उसके शांत स्वर और संतुलित विचारों ने राजा को गहराई से प्रभावित किया। राजा ने महसूस किया कि ये स्त्री केवल पीड़ा की नहीं, बल्कि असाधारण बुद्धि और धैर्य की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने आर्या को राज्य में रहने का निमंत्रण दिया और कहा कि जब तक वो चाहे वो राजमहल के समीप बने अतिथि गृह में रह सकती है। आर्या ने कृतज्ञता के साथ ये प्रस्ताव स्वीकार किया और वहां रहते हुए उसने अपने जीवन को सेवा और सादगी में ढाल लिया। धीरे धीरे राजमहल के कर्मचारी और दरबारी भी उसकी सरलता और विवेक से प्रभावित होने लगे। किसी विवाद में जब राजा उलझ जाते तो वे आर्या की राय जानना चाहते, और आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी सलाह हमेशा न्याय और लोकहित की ओर ले जाती। राज्य में शांति और समृद्धि बढ़ने लगी और लोग इसे आर्या की उपस्थिति का प्रभाव मानने लगे। लेकिन भाग्य ने फिर एक परीक्षा रखी। दरबार के कुछ स्वार्थी मंत्री ये देखकर ईर्ष्या करने लगे कि एक बाहरी स्त्री को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। उन्होंने राजा के कान भरने की कोशिश की कि आर्या का प्रभाव बढ़ना राज्य के लिए खतरा हो सकता है। राजा ने एक दिन आर्या से सीधे पूछा कि क्या वो सत्ता चाहती है।
आर्या ने विनम्रता से उत्तर दिया कि उसे न तो सत्ता चाहिए और न ही वैभव। वो केवल न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहती है। उसके इस उत्तर ने राजा के मन से संदेह मिटा दिया। समय बीतता गया और एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। राज्य की व्यवस्था डगमगाने लगी, मंत्रियों में मतभेद बढ़ने लगे और जनता चिंतित हो उठी। ऐसे समय में राजा ने आर्या को बुलाकर कहा कि यदि भविष्य में राज्य को कोई संकट आए तो वो उसके मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहते हैं। ये सुनकर आर्या के मन में अतीत की पीड़ा फिर जाग उठी। उसने सोचा कि कैसे हर बार जब उसने किसी पर भरोसा किया उसे छल मिला। लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि भाग्य उसे केवल सहने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए यहाँ लाया है। उसने राजा को आश्वासन दिया कि जब तक उसमें शक्ति है वो सत्य और न्याय का साथ नहीं छोड़ेगी। और इसी आश्वासन के साथ आर्या के जीवन की वो अवस्था शुरू हुई जहां वो पीड़िता नहीं बल्कि दिशा देने वाली बनने लगी। लेकिन उसे ये भी ज्ञात था कि उसके अतीत के अधूरे प्रश्न और अनसुलझे सत्य अभी सामने आना बाकी हैं, और वो दिन दूर नहीं जब उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। प्रिय मित्रों, समय अपने साथ बहुत कुछ बदल लाता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भीतर ही भीतर पकते रहते हैं और सही क्षण आने पर सत्य के रूप में फूट पड़ते हैं। राजमहल में रहते हुए आर्या के दिन अब सेवा, विचार और मौन में बीतने लगे थे। वो किसी पद पर नहीं थी, फिर भी उसके शब्दों का वजन था, क्योंकि उसके निर्णयों में न स्वार्थ था न भय। जब भी किसी किसान की भूमि का विवाद होता, किसी निर्धन पर अन्याय होता या किसी अमीर की चालाकी से सत्य दबाया जाता, राजा राजेंद्र स्वयं आर्या को बुलवाते और उसकी राय लेते। आर्या हर बार पूरे धैर्य से दोनों पक्षों की बात सुनती और फिर ऐसा समाधान बताती जिसमें किसी का अपमान नहीं होता। धीरे धीरे राज्य की जनता में ये विश्वास फैलने लगा कि ये स्त्री ईश्वर की भेजी हुई है, जो बिना क्रोध के न्याय करना जानती है। लेकिन इसी बढ़ते विश्वास के साथ दरबार के कुछ मंत्रियों का भय भी बढ़ने लगा। उन्हें लगने लगा कि यदि राजा के बाद कभी उत्तराधिकार का प्रश्न आया तो जनता का झुकाव आर्या की ओर होगा, और यही भय उन्हें षड्यंत्र की ओर ले गया। उन्होंने ये अफवाह फैलानी शुरू की कि आर्या अतीत से कुछ छिपा रही है, कि उसका जीवन रहस्यों से भरा है और किसी दिन ये रहस्य राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं। ये बातें धीरे धीरे राजा तक भी पहुंचीं। राजा के मन में संदेह तो नहीं था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अधूरे सत्य हमेशा अशांति का कारण बनते हैं। एक दिन उन्होंने आर्या को बुलाकर बहुत शांत स्वर में कहा कि राज्य और जनता के हित में यदि वो अपने अतीत के बारे में कुछ बताना चाहे तो ये उचित समय है। ये सुनकर आर्या के भीतर वर्षों से दबा हुआ दर्द एक बार फिर जाग उठा। उसे अपने घर से निकाले जाने की राग याद आ गई। जंगल की ठंडी जमीन, समुद्र की उफनती लहरें और वो हर क्षण जब उसे अकेले अन्याय से लड़ना पड़ा था। लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। उसने गहरी सांस ली और राजा से कहा कि उसका अतीत पीड़ा से भरा है, पर उसमें कोई अपराध नहीं। उसने बताया कि कैसे विश्वास तोड़ा गया, कैसे झूठ के कारण उसे बार बार स्थान छोड़ना पड़ा और कैसे हर बार उसने बदले की जगह धैर्य को चुना। राजा ने उसकी बात बिना टोके सुनी और अंत में कहा कि यही धैर्य उसे इस स्थान तक लाया है। समय बीतता गया और राजा की बीमारी गंभीर होती चली गई। राज्य में उत्तराधिकार को लेकर हलचल बढ़ने लगी। कुछ मंत्री अपने अपने पक्ष मजबूत करने लगे। ऐसे में राजा ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि जब तक राज्य को स्थायी उत्तराधिकारी नहीं मिलता, तब तक शासन का दायित्व आर्या संभालेगी। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों के चेहरे पर संतोष था तो कुछ के चेहरे पर क्रोध और भय। आर्या स्वयं इस निर्णय से चकित थी। उसने तुरंत राजा से कहा कि वो स्वयं को इस योग्य नहीं मानती, लेकिन राजा ने उत्तर दिया कि योग्यता सत्ता की लालसा से नहीं बल्कि सत्य के साथ खड़े रहने से आती है। आर्या ने भारी मन से ये दायित्व स्वीकार किया और उसी दिन से उसके जीवन की भूमिका बदल गई। वो अब केवल अन्याय सहने वाली स्त्री नहीं रही, बल्कि न्याय स्थापित करने वाली शक्ति बन गई। उसने सबसे पहले दरबार में ये घोषणा की कि किसी भी निर्णय में व्यक्तिगत लाभ, रिश्वत या दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे दंड मिलेगा। ये सुनकर षड्यंत्र रचने वाले मंत्रियों के चेहरे उतर गए, लेकिन आर्या जानती थी कि असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि जिस सत्य ने उसे वर्षों तक पीड़ा दी थी, उसका सामना अब उसे खुले मंच पर करना था। और वो दिन बहुत निकट था जब उसके अतीत के सभी पात्र एक ही स्थान पर खड़े होने वाले थे। प्रिय मित्रों, जिस दिन आर्या ने राज्य की बागडोर संभाली, उस दिन पूरे समुद्रपुर में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग उत्सुक भी थे और भयभीत भी, क्योंकि इतिहास में पहली बार कोई ऐसी स्त्री सत्ता में आई थी जिसके पास न कोई राजवंश था और न ही कोई सेना। उसके पास केवल उसका सत्य,
उसका धैर्य और उसके कर्मों की साख थी। आर्या ने सिंहासन पर बैठते ही ये स्पष्ट कर दिया कि वो इस पद को अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानती है। उसने सबसे पहले पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई कि आने वाले दिन में एक खुली सभा होगी जहां कोई भी व्यक्ति अपने साथ हुए अन्याय की बात निर्भय होकर रख सकेगा। ये सुनकर जनता में आशा की लहर दौड़ गई और वहीं दूसरी ओर वे लोग भय से कांप उठे जिनके जीवन झूठ और छल पर टिके थे। सभा का दिन आया, दरबार लोगों से भर गया। आर्या शांत मुद्रा में सिंहासन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर न क्रोध था न घमंड, केवल दृढ़ता थी। उसने एक एक करके उन लोगों को बुलाने का आदेश दिया जो उसके अतीत से जुड़े थे। सबसे पहले उसके पति माधव को बुलाया गया। माधव आर्या को पहचान नहीं पाया और सिर झुकाकर बोला कि वो मलिका के सामने खड़ा है। तब आर्या ने भारी स्वर में कहा कि वही आर्या है जिसे उसने बिना सत्य जाने घर से निकाल दिया था। ये सुनते ही माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। फिर विक्रम को बुलाया गया। विक्रम ने जैसे ही आर्या को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। आर्या ने पूरे दरबार के सामने वो सब बताया जो विक्रम ने विश्वासघात और झूठ के साथ किया था। उसने बताया कि कैसे एक स्त्री के इनकार ने विक्रम को अपराधी बना दिया और कैसे उसी झूठ ने एक घर को तोड़ दिया। विक्रम के पास कोई उत्तर नहीं था। उसका सिर लज्जा से झुक गया। इसके बाद कालू को बुलाया गया, जिसने वन में झूठा दोष लगाया था। आर्या ने शांत स्वर में केवल इतना पूछा कि क्या उसने कभी सच बोलने का साहस किया। कालू कांप उठा और सच स्वीकार कर लिया। फिर अमर को बुलाया गया, जिसने कृतज्ञता के बदले लालच चुना था। अमर ने भी अपने अपराध को स्वीकार किया और फूट फूट कर रो पड़ा। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग समझ चुके थे कि ये कोई बदले की सभा नहीं बल्कि सत्य की कसौटी है। आर्या ने सभी को दंड सुनाया, लेकिन उसका दंड क्रूर नहीं था। उसने कहा कि जो झूठ और विश्वासघात करता है उसे समाज के सामने अपने कर्म स्वीकार कर सेवा करनी होगी, ताकि वो जीवन भर उस अपराध को स्मरण रखे। विक्रम को नगर छोड़ने का आदेश मिला। कालू को सार्वजनिक सेवा में लगाया गया और अमर को अपना सारा धन गरीबों में बांटने का आदेश दिया गया। इसके बाद आर्या ने माधव की ओर देखा। माधव ने कांपती आवाज में क्षमा मांगी और कहा कि उसका सबसे बड़ा अपराध ये था कि उसने सत्य को जानने से पहले निर्णय ले लिया। आर्या की आंखों में न नफरत थी न प्रतिशोध। उसने केवल इतना कहा कि विश्वास टूटने का दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन यदि मन सच्चे पश्चाताप से भरा हो तो क्षमा भी संभव है। उसने माधव को स्वीकार किया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि सम्मान और समानता के बिना कोई संबंध नहीं टिक सकता। सभा समाप्त होने के बाद पूरे राज्य में यह समाचार फैल गया कि समुद्रपुर को एक ऐसी शासिका मिली है जो न्याय करती है, लेकिन करुणा के साथ। समय बीतता गया और राज्य समृद्ध होता गया। लोग दूर दूर से इस राज्य की न्याय व्यवस्था देखने आने लगे। आर्या ने अपनी जीवन के कष्टों को शक्ति बना लिया था। उसने ये सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री यदि सत्य और आत्मसम्मान के साथ खड़ी हो जाए तो संसार की सबसे बड़ी सत्ता भी उसे झुका नहीं सकती। और इसी संदेश के साथ ये कथा समाप्त होती है कि सत्य चाहे जितनी बार गिराया जाए, अंत में वही उठता है, और जो धैर्य के साथ अन्याय सहता है वही एक दिन न्याय का प्रतीक बनता है।